हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका स्टैटिक राउटिंग के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक राउटिंग के बारे में हमने जाना। हर आपने पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि किस राउटर पे आप कितने नेटवर्क कैसे और किस तरीके से बनाओगे, और अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले किसी भी रूट को आप डिफाइन करने से पहले किसी भी जगह आप मान लो दिल्ली वाले राउटर पे हम बैठे हैं, और रूट को डिफाइन करने से पहले आप राउटर के रूट को चेक करोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके राउटर पे कौन कौन से रूट चल रहे हैं। आप कौन सा हो सकता है कि आपके इस राउटर पे पहले से कोई डायनेमिक राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग पहले से ही सेट हो। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम दिल्ली वाले राउटर को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एनिमल मोड पे कमांड चलानी पड़ेगी, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको अपने राउटर की इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपके राउटर पे फास्ट इथरनेट पोर्ट के ऊपर क्या आईपी सेट है, क्या वो आपकी पोर्ट शट डाउन है, अप है। तो ये सब कुछ आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा। हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट के ऊपर ये आईपी डला, शेयर इंटरफेस के ऊपर हमारा ये आईपी है। और रूट की बात करें तो रूट को चेक करने के लिए सो आईपी रूट, और इस कमांड से आपको जितने भी हमारे जिस टाइप के आपने रूट को डिफाइन किया है, जिस राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा राउटर 1 जो दिखा रहा है वो हमारा 10 वाला नेटवर्क दिखा रहा है कि 10 वाले नेटवर्क से हमारा राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 40 वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हम इस वीडियो में देख भी चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दिल्ली वाला राउटर 40 और 10 वाले नेटवर्क से है। हमें इस राउटर के पास जो रूट डिफाइन करना है वो कौन कौन से करना है, क्योंकि हमारे इस राउटर के पास 40 की तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 10 की भी इन्फॉर्मेशन हमारे राउटर के पास है, लेकिन 20, 50 और 30 यानी कि 3 का हमें यहाँ पे रूट डिफाइन करना है। यानी कि 20 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए हमारे इस राउटर के पास जो नेक्स्ट हॉप काउंट होगा वो होगा ये वाला 40.1.1.2। यानी कि हम अपने राउटर को ये डिफाइन कर देंगे, यदि कोई पैकेट 20 वाले नेटवर्क के लिए आता है तो उस पैकेट को सेंड कर दिया जाएगा 40.1.1.2 के लिए, और यहाँ से हमारा हरियाणा वाला राउटर से डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा। बस हमें अपने राउटर के अंदर रूट को डिफाइन करना है। यहाँ पे आने के बाद हमारा ये राउटर अपना वर्क करेगा, इसके बाद ये राउटर अपना वर्क करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 रूट बनाने हैं, 20, 50 और 30 का। तो इस नेटवर्क पे जाने के लिए हमारा जो बेस्ट रूट रहेगा, हमारा राउटर को हम बताएंगे इस नेटवर्क पे जाने के लिए उसको डाटा को सेंड करना है 40.1.1.2। यदि इस नेटवर्क की बात होगी तो भी हमारा 40.1.2, और इस नेटवर्क के लिए भी हमारा 40.1.1.2। वो क्यों है? क्योंकि यदि आप 50 वाले नेटवर्क पे जाना तो भी आपके पास यही रूट है, 30 वाले पे जाने के लिए आपके पास यही एड्रेस है। तो हमारा जो तीनों नेटवर्क पे जाने का एक ही हमारे पास पाथ है 40.1.2 का। तो हम इसी को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर मोड पे जाना है। कॉन्फ़िगर मोड पे जाने के लिए आपको कॉन्फ स्पेस टी टर्मिनल, और यहाँ पे कमांड चलाएंगे हम आईपी रूट। हमें किसके, हमने यहाँ पे 20 वाले नेटवर्क के लिए, तो आप यहाँ पे डालोगे 20 स्पेस और जो सबनेट मास्क चल रहा है उस सबनेट के अंदर स्पेस, और उसे कहाँ फॉरवर्ड कर दे 40.1.1.2, क्योंकि हमारा राउटर यदि उस पैकेट को यहीं पे फॉरवर्ड करेगा तो ही डाटा तो सेंड कर पाएगा। और एंटर प्रेस कर दीजिए। एक रूट हम बना चुके हैं। सेकंड जो हमारा रूट होगा वो भी सेम ऐसे ही। हमारा अगला रूट है 50 का, तो आप देख भी सकते हो 50 वाला नेट हमारा रूट यहाँ पे है, और इसके बाद हमारा 30 का, तो 50 को भी डाटा सेंड कर देगा यहीं पे, और उसके बाद हमारा इस सबनेट पे जाने के लिए भी हमारा यही रहेगा। तो 30.000.255.000 40.1.1.2 पे डाटा सेंड कर दें। तो हम एक बार रूट को चेक कर लेते हैं अपने राउटर के ऊपर
तो सो IP रूट और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपको यहाँ पे दिखा देगा C से आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, C से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन S मतलब आपने स्टैटिक राउटिंग का इस्तेमाल किया गया है और इस नेटवर्क पे जाने के लिए वो किससे जाएगा, इससे 40.1.2 के थ्रू वो जा सकता है इस नेटवर्क के पर। 30 पे भी हमारा यही सेम काम आपको इस राउटर पे करना है। तो इस राउटर पे हमारे कितने रूट बनेंगे, 50 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसका रूट हमें नहीं बनाना, 40 से आपको इसका रूट नहीं बनाना, 20 का रूट आपको नहीं बनाना। हमें जो जिससे हमारा राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसके हमें रूट बनाने हैं। हमारा राउटर किससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, 10 वाले नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, 30 वाले से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो हम इन दो की रूट हम इसके अंदर बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अनेबल मोड पे जाओगे आप और यहाँ पे कॉन्फ़िगर T और यहाँ पे IP रूट आप कमांड चलाओगे। IP रूट इस नेटवर्क पे जाने के लिए हमारा राउटर डाटा सेंड कहाँ करेगा, 40.1.1 पे। तो IP रूट 10 के सबनेट पे सबनेट प्लस सबनेट मास्क स्पेस कहाँ डाटा सेंड करेगा, 40.1.1.1 पे और एंटर प्रेस कर दीजिए। और इसके बाद हमारे इस राउटर के पास यहाँ देखते हैं, इस नेटवर्क पे जाने के लिए उसको डाटा सेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 50.1.2 पे। तो किस नेटवर्क पे जाने के लिए, 30 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए, तो 30 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए डाटा सेंड कहाँ करेगा, 50.2 पे। आप देख भी सकते हो 50.2 इस नेटवर्क पे जाने के लिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। हमने राउटर हरियाणा वाले राउटर पे भी रूट डिफाइन कर दिया। अब आ गया पंजाब वाला। पंजाब वाले पे हमारा 30 वाले नेटवर्क से नहीं बनाना, 50 वाले का नहीं बनाना क्योंकि एक दिन से दूसरे डायरेक्ट कनेक्ट है। तो बचा कौन सा, 20 का, 40 का और 10 का। तो इन तीनों पे डाटा सेंड करने के लिए हमारा जो IP रहेगा वो इसके थ्रू जा सकता है इन सब नेट पे जाने के लिए। तो हम इस पे भी रूट डिफाइन करेंगे, अनेबल मोड, कॉन्फ़िगर मोड और यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे IP रूट और हम इसको थोड़ा सा यहाँ लेके चलते हैं इस नेटवर्क पे जाने के लिए, यानी कि 20 वाले नेटवर्क पे 20.000.255.0.0.0 स्पेस कहाँ डाटा सेंड करेगा, इसके ऊपर, यानी कि 50.1.1.1 और एंटर। नेक्स्ट हमारा जो सबनेट है वो है हमारा 40 का, तो 40 पे भी हमारा यही रहेगा। उसके बाद हमारा है लास्ट है 10 वाला नेटवर्क, तो 10 के ऊपर चेक कर लेते हैं। सो IP रूट और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए हमारे इस राउटर के पास, यानी कि इस वाले राउटर के पास तीनों टोटल हमारे 5 नेटवर्क थे, तो पांचों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4 5। 2 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है डायरेक्टली और बाकी हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू किया। तो अब हम मान लो इस PC पे आते हैं 30.1. इस PC का जो IP है वो है 30.1.1.2 और हम इससे पिंग करा के देखेंगे। यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं 10.1.1.2 पे। तो चेक करते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे पिंग और हमें चेक करना है 10.1.1.2 और एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए हमारा उस नेटवर्क से हमारी रिप्लाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं, देखिए कंटिन्यू, यहाँ से हमारे इस नेटवर्क से रिप्लाई आ रही है। ये है हमारी स्टैटिक राउटिंग। अब ये देखिए कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को दिल्ली के अंदर भी सारे रूट डिफाइन करना पड़ा, यहाँ पे भी। और स्टैटिक राउटिंग तभी पॉसिबल है जब पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। यदि पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा राउटर कैसे किस तरीके से जुड़ा है, किसके ऊपर क्या IP सेट है उसके, तो जब तक इनकी इंफॉर्मेशन आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं होगी तो वो हमारा सक्सेसफुली स्टैटिक राउटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये इस वीडियो में हमने स्टैटिक राउटिंग के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम डायनेमिक राउटिंग के बारे में जाने कौन कौन से हमारे डायनेमिक प्रोटोकॉल है जिनके थ्रू हम अपनी राउटिंग करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।